और तमाम यहाँ पे जितने भी मंच पे बैठे हुए हैं सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ जितने भी ग्रामवासी, हमारे युवा युवती, माताएं बहनें, भाई बहन जितना भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी को जोहार धन्यवाद करती हूँ। कटिहार जिला कोढ़ा प्रखंड भटवारा सोनी पंचायत के अंतर्गत आज जो हमारे महान तिलका मांझी की जयंती जो 11 फरवरी 1750 में जन्म हुई थी, आज हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज बहुत सारे तादाद में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सभी का बातें बारीकी से सुनी जा रही है। बहुत अच्छी बातें कही है अभी पंकज जी ने, बहुत अच्छी बातें कही है ज्ञानसा सोरेन जी ने, और इस चीज को हम लोग सुनने और जानने और परखने की जरूरत है। जिस तरह से आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमारे तिलका मांझी को पहला स्वतंत्रता सेनानी का रूप दिया जाता है। उन्होंने इस तरह से कार्य किए हैं, उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया है। हमारे आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, हमारी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उन्होंने अपना जान दांव पे लगा दिया। और 1771 से लेकर के 1784 तक उन्होंने हमारे आदिवासी के लिए संघर्ष किया और अपना आदम शक्ति से उन्होंने साहस दिखाया। और उस वक्त अंग्रेज के कलेक्टर साहब जो कवीन लैंड थे, उस वक्त उन्होंने तीर कमान से घायल कर दिया था। तो मैं उनको सत नमन करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे आदिवासियों को, चाहे वो मुंडा समाज के हो, चाहे उरांव समाज के हो, चाहे वो संथाल समाज के हो, मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारी महापुरुष का जन्म या शहादत दिवस आती है तो हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बस वही तक सीमित हम लोग रह जाते हैं। ये सही बात है कि नहीं? कितने लोग हम लोग अमल करते हैं इस चीज को कि उन्होंने जिस राह पे चला है, थोड़ा सा भी हम लोग उस राह पे चलने की कोशिश किए हैं? नहीं किए हैं। बस भीड़ जमाना और यहाँ तक की बातें होना, बस यही तक सीमित रह जाती है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हम लोग बहुत भावुक, हमारे पास ममता, करुणा, दया सब कुछ है, लेकिन करुणा और दया ही नहीं करना है। सबसे बड़ी ताकत हम लोगों के पास होनी चाहिए तो शिक्षा होनी चाहिए। और हमारे पास जो हमारे पहचान, आदिवासी की पहचान है, जो हमारे हथियार हैं, वो हम लोगों के पास होनी चाहिए। क्योंकि वो हम लोग जो तीर कमान का नारा लगाते हैं, बोलते हैं ना, एक तीर एक कमान, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक तीर एक कमान बोलते हैं, लेकिन कितने हमारे आदिवासी के पास में हमारे तीर कमान है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर गांव में, हर आदिवासी के पास हमारी पहचान की तीर धनुष होनी चाहिए। जब हमारी शिक्षा, हमारी कलम की बात आएगी, हम कलम से लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे? कलम से लड़ेंगे। जब ताकत की बारी आएगी तब क्या करेंगे?
जाते हैं कि नहीं जाते हैं? एक तरफ से जाते हैं तो जो भी शिकार या शिकारी करने जाते हैं तो वो एक तरफ से भागने की कोशिश करता है। मैं चाहती हूँ कि उसी तरह आने वाले समय में जिस तरह से हमारे बहू बेटियों को आबरू से खेला जाता है, हमारी जमीन से खेला जाता है, हमारी जमीन को छीना जाता है, उसी लहजे में हम लोग उसको खदेड़ेंगे। जिस तरह से हम लोग शिकार करने के लिए जाते हैं तो शिकारी को खदेड़ते हैं, उसी तरह हमारे बहू बेटियों को जो नजर से वो देखता है और छेड़छाड़ करता है, हम लोग उसी लहजे में हम लोग जवाब देंगे। मैं चाहती हूँ कि अभी पंकज जी ने मजी हराम के बारे में कहा, मैं थोड़ा सा उसमें भी चर्चा करती हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर गांव में, संथाल परगना गांव में, हर गांव में मजी हराम की स्थान की जगह होती है। उसको हम लोग पवित्र मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सभी लोग पवित्र मानते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मजी हराम को पवित्र मानते हैं और उनको जगह दी जाती है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ सभी से कि हमारे लिए जो तिलका माझी हो, बिरसा मुंडा भगवान जी हो, या सिद्धू कानू हो, या फूलो झानो हो, उन्होंने हमारे लिए जो अपनी जान की आहुति लगा दी, जान की बाजी लगा दी, हम क्यों न अपने गांव में उसका थोड़ा सा जगह हम लोग थोड़ा सा स्थान दे। क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे वीर पुरुष की मूर्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए हर गांव में, हर चौराहे में? क्योंकि आने वाला पीढ़ी जानेगी, देखेगी, तो वो सवाल करेगी, फिर वो जानेगी कि हाँ ये हमारे महापुरुष हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर गांव में, हर मजी हराम के बगल हो या कहीं भी हो, हम अपने महापुरुष का मूर्ति बैठाने का प्रयास करेंगे। मैं सभी से आग्रह करती हूँ और साथ साथ बहुत सारे वक्ता हैं बोलने के लिए, मैं इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ सुनील जी को, जो सोनैली प्रखंड के अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रयास किया है। यहाँ के जितने भी युवा है, युवती है, बहुत मेहनत किए होंगे इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए और बहुत अच्छे से मंच संचालन कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ सभी को। जोहार, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जिस तरह से हम लोग नारा लगा रहे हैं, उस तरह से हमारे पास सभी युवा के पास सारे गांव में, सारे घर में हमारे ये निशान तीर धनुष कमान की होनी चाहिए। धन्यवाद। जोहार।